जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों आज की वीडियो बड़ी नॉलेजफुल और एक रिप्लाई की बेस के ऊपर, और रिप्लाई भी मुझे इस भाई का नाम पता नहीं है, लेकिन अकाउंट का जो उनके नाम है पोल्ट्री मरकज़ के नाम से आपने कहीं ना कहीं अकाउंट ये चैनल लाजमी देखा होगा। हाफिज़ मिन जन्नती वन्नास, अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखे। इनकी एक वीडियो मेरे ग्रुप के अंदर आई थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ वीडियो देख के कि यार इस भाई के व्यूज़ भी इतने हैं, इसको भाई सुनते भी हैं काफ़ी लोग, और ये क्या बातें कर रहा है। बेसिकली भाई का जो टॉपिक था वो खुले कंडे के हवाले से था कि खुले कंडे के परिंदे असील नहीं होते। अब वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है अपनी बेस के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, कि खुले कंडे के परिंदे असील नहीं हैं। और हालांकि उसने अपने हाथ के अंदर खुले कंडे का परिंदा पकड़ा हुआ है, वो बंद गद्दी का परिंदा नहीं है, वो खुले कंडे का है। लेकिन उसके बकौल के खुले कंडे के परिंदे असील नहीं होते, बंद गद्दी के मुर्ग असील होते हैं। अच्छा, उन्होंने खुले कंडे के अंदर भी अब दो चीज़ें ऐड कर दी कि एक खुले कंडे का जो देसियों में से बना होता है और एक खुले कंडे का जो प्योर असील होता है। बल्ले 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 मेरे भाई, सबसे पहला जो आपका पॉइंट जो है ना वही सबसे गलत है कि आपको असील की डेफिनेशन का नहीं पता खुले कंडे के अंदर। और भाई आपको बंद गद्दी के सीलों का भी नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि बंद गद्दी में परिंदा लड़ता कितनी देर है, 5 मिनट कह दिया, कहीं 10 मिनट कह दिया। और भाई कोई खुदा का वास्ता है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इस तरह की वीडियोस बनाने से पहले और ऊपर उसका नाम शुरू करना है खुले कंडे के परिंदे सील नहीं होते। अल्लाह अकबर। और भाई आपने परिंदे देखे ही नहीं, आपको सील की डेफिनेशन का नहीं पता। जाओ, चैलेंज है मेरा, आपने इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे ना असील की डेफिनेशन करके बतानी है कि असील की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आता क्या है। और हालांकि ये वीडियो आनी चाहिए थी जो हमारे खुले कंडे के नुमाइंदा है ना उस्ताद इकबाल खान पूर्ण खेल हो गया, ठीक है, और खान ग्रुप जितना हो गया, ताबेदार ग्रुप जितना हो गया, पूर्ण खेल ग्रुप जितना हो गया, वता खेल ग्रुप हो गया, ठीक है, और आगे पीछे जितने भी मुर्ग लड़ रहे हैं हर जगह खुले कंडे के। राहिल भट्टी की तरफ से रिप्लाई आना चाहिए था, वो भी खुले कंडे का शौकीन है मेरे भाई। इसकी तरफ से रिप्लाई आना चाहिए था जो नुमाइंदा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, जिनकी से है, लेकिन सारे खामोश गूंगे बन के बैठे हुए। और भाई इसको बताओ कि सील की डेफिनेशन होती क्या है, नहीं तो मैं आज वीडियो लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये मेरे भाई टिकटॉक पे भी जाएगी, यूट्यूब पे भी जाएगी। तो ज़रा इसका रिप्लाई मेरे भाई तूने लाजमी देना है। सबसे पहला पॉइंट आपने कहा जी खुले कंडे का मुर्ग असील नहीं है। अच्छा, उसके अंदर भी आपने दो कैटेगरी बनाई है कि जो खुले कंडे का मुर्ग देसियों में से बनते हैं, जो टरले होते हैं वो कंडे ज़्यादा मारते हैं, और जो असील होते हैं वो कंडे इतने नहीं मारते, स्पीड उनकी कम होती है, इस वजह से वो मैदान के अंदर गिर जाते हैं, पहले 2 मिनट के अंदर स्पीड मारता वो ले जाता है। ओ मेरे भाई, ओ अक्ल से फारिग इंसान मेरे भाई, सॉरी टू से मैं इस तरह के लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों नई जनरेशन का बेड़ा गर्क करने के लिए चले हुए हो? आप मेरी वीडियो सुन लो एक दफ़ा तो इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी हद तक असील की डेफिनेशन सही हो जाएगी। आप जैसे लोगों ने गंड जोड़ को, तख्ती वाली हड्डी को, आँख नोक नली को, ठीक है, बनावट को असील की डेफिनेशन में शुमार किया हुआ है। असील की डेफिनेशन स्टार्ट ही हमेशा ब्लड से होती है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जिस परिंदे के अंदर अच्छे मुर्गों का, अच्छी क्वालिटी वाले परिंदों का ब्लड होगा वो डेफिनेटली खूबसूरत भी होगा, बंतरी भी होगा, नोक मोरे का भी पूरा होगा, आंखें भी सही होंगी, हड मोरा भी पूरा होगा, तख्तियाँ भी ठीक होंगी, सारे मामला ठीक होंगे। गंड जोड़ का सीलत से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात हमेशा याद रखनी है, खुले बंद गद्दी के अंदर और खुले कंडों के अंदर गंड जोड़ का कोई ताल्लुक नहीं है सील के साथ। ये जितने भी आपको कहते हैं ना कि मुर्ग पकड़ो और हाथ गंड के ऊपर जाता है सबसे पहले, और गंड देखो ठुकी हुई है, और वास्ता नहीं हो यारा। बंद गद्दी का मुर्ग खुले गंडों के अंदर, खुले जोड़ों के अंदर तपते हैं और ऐसे ऐसी लात मारते हैं, अगले मुर्ग को करका के फेंक देते हैं। इसी तरह खुले गंडों के अंदर जब मुर्ग उड़ते हैं इतने इतना जालम कंडा मारते हैं कि बंद कंडे जोड़ों वाले परिंदों को बीच में ले जाते हैं। और ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि जो बंद जोड़ हैं वो परिंदे लड़ते नहीं है। भाई बंद जोड़ के बहुत बहुत अच्छे परिंदे लड़ते हैं, खुले जोड़ के भी उसी तरह लड़ते हैं, बंद जोड़ के भी उसी तरह लड़ते हैं। असालत का जोड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। असालत इज़ अ नेम ऑफ ब्लड, असालत इज़ अ नेम ऑफ हिस्ट्री। मुश्किल आसानी मशहूर हुए, लड़के मशहूर हुए, पाको ब्रीड मशहूर हुई, लड़के मशहूर हुई, जेलम वाले बैंगम नसानी मशहूर हुए, लड़के मशहूर हुए, ठीक है, बशीर बुरबाना के मुर्ग मशहूर हुए, लड़के मशहूर हुए, ठीक है, कमालिया वाले हाजी अफजल मारठ के मशहूर हुए, लड़के मशहूर हुए,
ठीक है। और एक और मैं ब्रीड का नाम लेना चाहूँगा, बाबे रमे वाले मशहूर हुए, लड़के मशहूर हुए, कक्के जो मुर्ग थे उनके। और आज के लोगों ने लड़ाई ख़त्म कर दी है। ओ भाई बक्का सील होगा, वो लड़ाई में सुस्त होगा। और बंदा ना तेनों ना कोई ਹੁਣ मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, दिल करता मैं तेनों कोई 2-4 लफ्ज़ ऐसे सुनावा तो तेनों इन अकल आवे कि सील की क्या डेफिनेशन करता है बंदा। और भाई जितने ये इकबाल खान पन्नू खेल मुर्ग लड़ा रहा है, ये सारे कुटियाँ लड़ा रहे हैं। इमरान वता खेल जितने मुर्ग लड़ा रहा है कुटियाँ लड़ रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपने कहा जी, जो मुर्ग खुले कंडे के अंदर जिसकी दुम हल्की सी चामी होगी, जो खड़ दुम होगा वो कंडे ज़्यादा मारेगा। इस तरह तो मेरे भाई फिर सारे खड़दू में रखने शुरू कर दें, बाकी तो कंडे छोड़ दें मुर्ग मारने। फिर इसको यही नहीं पता कि भाई खुले कंडे के अंदर भी खड़दुम होते हैं और बंद गद्दी के अंदर भी खड़दुम होते हैं। खड़दुम बेसिकली बनता ही इन्हीं असीलों में से है, इन्हीं असीलों में से खड़दुम बनते हैं। खड़दुम के उत्तर नहीं टट्ठे थले, इन्हीं असीलों में से बने हुए। कोई अकल कर मेरे भाई, कोई हया को हाथ मार, कोई शर्म कर, दाढ़ी रख के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बेसिकली मेरे भाई तेरा काम असील बेचना है, तू असील बेच। तेरा शौक से कोई ताल्लुक नहीं है, तुझे शौक के एस का भी नहीं पता। शौक के एस का पता होता ना तो इस तरह की बात करने से पहले लाख दफा सोचता मैं बात क्या कर रहा हूं। तूने फिर मेरे भाई वो मुर्ग देखे नहीं जो तपनियां करते रहे, जो लड़ते रहे, जो लड़ रहे हैं, जो लड़ चुके खुले करने के अंदर। मैं हैरान हूं, बाकी सारे मुंह चुप करके बैठे हुए। और इवन के अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अवाम ने उसकी वीडियो के अंदर 90 to 95% नेगेटिव कमेंट्स हैं। उन्होंने सारों ने इसकी नफ़ी किया कि भाई खुले कंडे का परिंदा कैसे सील नहीं है। और इससे पहले, इसकी वीडियो लगने से पहले, या पता नहीं इसने मेरे बाद में, मैंने कोई तारीख नहीं देखी वीडियो की, मैंने खुले कंडे के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पे और टिकटॉक पे वो अपलोड हो चुकी है। लेकिन इतना ही कोई बंदा बेवकूफ़ हो सकता है। आज मैं इस भाई को देख के मुझे पता लगा इसने बेवकूफ़ियत की हद ही मुका दी है। इसने कहा जी ना मैं कल्ला ना, दुनिया दे मेरे तो भी बड़े कोई है तो सामने आओ, मैं दुनिया दे आखिरी बड़ा हूं। शौक समझो, सीखो, फिर किसी को समझाओ और फिर किसी को सिखाओ। फिर उसने कहा है जी जो खुले कंडे के जो देसियों में से बने होते हैं, जो टरले मरले होते हैं, वो स्पीड मारते हैं, कंडे मार के छुड़े मार के परिंदे ले जाए। उसको ये भी नहीं पता छुड़ा कहते किसको है, इन्हें भी नहीं पता होना छुड़ा किसको कहते हैं। छुड़ा इसने कहा जी कंडे मार के जल्दी स्पीड मारते हैं, और इसको ये नहीं पता कि छुड़ा कहते किसको है। स्पीड मारते हैं और मुर्ग को गिरा लेते हैं अच्छे अच्छे सीलों को। और बेवकूफ़ इंसान फिर सारे फिर देसी रखना शुरू करते हैं, फिर सारे देसी रखना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई कितने के मुर्गे हैं जो 2 मिनट के अंदर जीतते हैं? कितने के मुर्गे हैं मुझे बता दे, कितने के मुर्गे हैं पूरे पाकिस्तान में जो 2025 में जितने मुर्गे लड़े हैं या लड़ चुके हैं, कितने के मुर्गे हैं जो 2 मिनट के अंदर जीते हैं? असील का पता ही वहां चलता है जब गेम फंसती है। मैं छोड़े मारने वाले परिंदों को सील नहीं समझता, यानी जो छोड़ों के अंदर जीत गया, एक मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर छोड़ों के अंदर जीत गया, मैं उसको सील नहीं मानता। वो एक्सीडेंट कंडे होते हैं, सारे छोड़े होते हैं। कहीं छोड़ा लग गया ठीक है, ना लगा नोकों में आ जाएंगे। जब परिंदा नोक में उतरता है ना, जब अड़ फंस की गेम लगती है, परिंदे ने अड़ निकालनी होती है अगले परिंदे की, फिर उत्थे जाके पता लगता है केडा का सील दा बच्चा है। केडे के कंडे बर्दाश्त करता है तो केडे के कंडे चुकता है, तो केडे का कंडा कर बना के कंडा मारता है, उत्थे जाके सील दा पता लगता है मेरे भाई। लेकिन आप लोगों को इसका क्या पता मेरे भाई? तू तो कभी चूचा भी नहीं तपाया, जिस तरह की तेरियां गल्लां मेरे भाई। अगर तू चूचा भी तपाया होंदा तो इस तरह की गल करने तो पहले लख बारी सोचता। मैं अपने बेड के ऊपर जाके सोने लगा था, मैंने जब इसकी वीडियो देखी मेरी आंखों की नींद उड़ गई, मेरा हासा इसके बुरा हाल। तो दूजे नंबर ते मैंने दुख इस गल का होया कि यार कोई नवा बच्चा इसकी बात सुनेगा, वो तो गया, वो तो खाती हो गई वो गल कि भाई है कि बन गया। और मेरे भाई कोई अक्ल को हाथ मारो, किसी चीज़ का नहीं पता होता ना चवले मारा करो। सोई टू से मैं चवल कह रहा हूँ, ये चवले हैं मेरे भाई, ये जो आपने मारी है ना एक दफ़ा अपनी। अच्छा उस वीडियो के अंदर इस भाई के मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, और मेरा अल्लाह जानता मैंने पूरी वीडियो कैसे देखी है। इसके मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, और जो झूठा बंदा होता है ना उसकी शक्ल बता देती कि वो अजीब ही बातें करता है। तेरी शक्ल दसनी भी भरावा, तेन शौक का कख नहीं पता, ना खुले कंडे का ना बंद गद्दी का, तेन दोवें शामां का नहीं पता मेरे भाई। शौक का पता हो ना, शौक के एस का भी पता हो, तो इस तरह की बंदा वीडियो बनाने से पहले लख बारी अपने शीशे तक खलो के बंदा चंडा मार लवे कि इस तरह की वीडियो बनाई है मैंने।
और भाई तेरा काम है परिंदे बेच, तू परिंदे बेच झूठ बोल बोल के। तेरा क्या लेना देना शौक के साथ, तेरा क्या लेना देना ब्रीड के साथ, तेरा क्या लेना देना सीलों के साथ, तेरा क्या लेना देना अच्छे ब्लड के साथ। तेनू क्या पता अच्छा ब्लड क्या होता है? तू जिंदगी जगह कुछ है तक ही नहीं मेरे भाई। खुले कंडों के ऊपर बात कर रहा है, उनको बुरा कह रहा है और हाथ में खुले कंडे पकड़ के बैठा हुआ है। फिर साथ कह रहा है जी खुले कंडे के परिंदे तेज नहीं, इस वजह से लोग हमसे खरीदते नहीं। जो कहते हैं 1 मिनट के अंदर जीता हो 2, उनका बेड़ा गर्क तो मेरे भाई आप लोगों ने कर दिया। ये तो काम मेरा था, आप लोगों का काम तो परिंदे बेचना है। जितने भी बैठे हैं, जितने भी सेलर हजरात बैठे हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सारे वो आप लोगों का काम है परिंदे बेचो, जेबें गर्म करो। मेरा काम है कि मैं इनको सिखाऊं, समझाऊं, असील की डेफिनेशन बताऊं, असील के सारे मामलात बताऊं, असील को तपाना बताऊं, असील को रखना बताऊं, मैनेजमेंट बताऊं, सारे काम मैं बताऊं। ताड़ा काम असील बेचो, 10,000 15,000 का बच्चा बेचिए हो मेरे भाई। ये तो मेरा काम था कि मैं आके आपको बताऊं कि बत्ती किस तरह करती है। ये मेरा काम था, मैं आपको बताऊं कि मुर्ग का जब पोट रुक जाए तो उसको काढ़ा कौन सा बना के देते हैं। ये तो मेरा काम था, जब परिंदे को बुखार हो जाए तो शादियों से एक टीका चला के आए रहे हो। मैंने आगे बताया परवाज भी लगा सकते हैं, मैंने आगे बताया कि जेंटा सीन भी लगा सकते हैं डेकाट्रान मिक्स करके। ये मेरा काम था मेरे भाई। अभी तो मैंने रेशे के ऊपर नहीं आया, सोकड़े के ऊपर मेरे तरह की वीडियो कोई जिंदगी में कोई बना के दिखाए, ठीक है। सोकड़े के ऊपर जितनी डिटेल से मैंने डिस्कशन की है, मुझे नहीं लगता 2008 से लेकर 2025 तक किसी ने इतनी डिटेल से सोकड़े के ऊपर बात की होगी। सोकड़ा बह गया, ए पनीर दे दो, दही दा पनीर बना के दे दो, ठीक है। कोई कहेगा, कोई उठेगा कोई खोया दे दो, कोई उठेगा रोटी दे विच खोया मिक्स करके दे दो, कोई उठेगा कोई ओ भाई प्रॉपर इसको डायग्नोस किस तरह करना है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, उसको लेके किस तरह चलना है। और भाई सबसे पहले ये नहीं पता कि जब परिंदे को सोकड़ा लगता है उसका हाजमा सबसे पहले खराब होता है। मुर्ग चिट्टा ही हाजमे की वजह से होता है। ये काम तो मेरा था। अभी तो मैं रेशे के ऊपर नहीं आया, सारी जिंदगी एक टाइलोपिन और जेंटा कैम्बिजोन रेशे के ऊपर चलाते रहे। यही नहीं पता कि रेशे की अकसाम क्या होती हैं, ये नहीं पता कि परिंदे को किस नौइयत के अंदर कौन सा टीका लगता है। चलो अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई ना, आप बना लो सारे, जाओ। मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई ना, जाओ आप बना लो। रेशे के बाद उस आप सब अपनी वीडियो बना लो, मैं फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि वीडियो बनती किस तरह रेशे के ऊपर। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, असील की कैफियत डिस्कस करूंगा कि इस रेशे के अंदर कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी, इस रेशे के अंदर कौन सी दवाई डिस्कस होगी इस्तेमाल होगी, और इस टाइप के रेशे के अंदर कौन सी दवाई इस्तेमाल होगी, कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल होगा। उसके साथ फिर इसको किस किस तरह से हम सेटमेंट करेंगे रेशे को, और उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हम क्या दे सकते हैं। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम बना लो, सारे मिल के बह जाओ तो वीडियो बना लो रेशे ते। फिर कहते हैं जी हम नए शौकीनों के लिए काम कर रहे हैं। पोल्ट्री मरकज़ वाले मेरे भाई, कोई खुदा का वास्ता है आपको, कोई अक्ल को हाथ मारो, शौक खुद भी करो, हमें भी करने दो। आप जितना का काम कर रहे हो ना परिंदे बेचने का, सारी ज़िंदगी मेरे भाई आप परिंदे बेचने का काम करो। आप ना परिंदों के ऊपर डिस्कस किया करो, करनी भी है वीडियोस देखो, नॉलेज हासिल करो, सारे मामलात करके फिर आगे यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर अपनी जो मर्जी बात करो, लेकिन वो बात करो जो असील के रिलेटेड हो। आपको ये नहीं पता कि खुले कंडे के असील की डेफिनेशन क्या है। ये आपको पता है, ये आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। आपको सुन के लोग अब देसी परिंदे सीलों के अंदर क्रॉस कराएंगे। वो एक बंदे ने सुनिया सी, दाढ़ी वाला बंदा सी, उन्हें एवें गल की सी कि स्पीड मुर्गे बनाने ने तो देसी हो जाए। ओ मेरे भाई खुदा का वास्ता है मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुर्ग लड़ रहे हैं, अच्छे भी लड़ रहे हैं, बुरे भी लड़ रहे हैं। कंडा हमेशा गेम के अंदर वो परिंदा मारता है जो जिसके ब्लड के अंदर कंडे हों। इसलिए मैं आप सारे जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ लगे हुए हैं, जो मेरे से सीख रहे हैं, मेरे से समझ रहे हैं, उनको मैं यही बात समझा रहा हूँ कि खुले कंडे के परिंदे हों चाहे बंद गद्दी के कारीबाज परिंदे हों, वो ब्लड के अंदर कारियाँ होती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुर्गे, बड़े बड़े मुर्ग पड़े हैं जो कारियाँ नहीं मारते। पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मुर्ग पड़े हैं जो कंडे नहीं मारते, कंडे ब्लड के अंदर होते हैं। टिकटॉक के ऊपर कितनी वीडियो पड़ी हैं, लोग अपने घर करके परिंदे उठा के खुले कंडे के जिबा कर करके फेंकी जा रहे हैं कि कंडे नहीं मारते, कंडे नहीं मारते। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से वीडियोस देखी। पिंडी से उस दिन मेरे ग्रुप के अंदर सनी और आसिम, 2 लड़के हैं इधर के जेलम से पता नहीं आगे कोई जगह, वहां रहते हैं। पिंडी से कहता जी हमारे पास मुर्गे लड़ने के लिए आए, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने पक्के पीढ़े असील, लेकिन कंडा एक नहीं मारा। लो मर गए, पूरे पूरे पानी लड़ के कंडे नहीं मार के मर गए। भाई कंडे वाली ब्लड लाइन बनाने के लिए ना इंसान को एक टाइम चाहिए, एक सोच चाहिए, एक सीख चाहिए कि मुर्ग तपनियों के अंदर बताता मैं कंडे मार रहा हूँ कि नहीं। ये तो कुटियां चेक करके दसने ना,
तपनी के अंदर मुर्ख बता देता मैं कंडे मार रहा हूँ कि नहीं। उसके लिए अकल चाहिए, सोच चाहिए, समझ चाहिए, फिर जाके परिंदा तपनियों के अंदर आपको पता लगेगा कंडे मार रहा है कि नहीं, परिंदा तपनियों के काबिल, बाजी के काबिल है या नहीं। और भाई जिन लोगों से आप शौक सीख रहे हो ना, उन्होंने भी वही शौक किए जितना उन्होंने आपको सिखा दिए। शौक की गहराई के अंदर उतरो, गहराई के अंदर उतरोगे तो आपको शौक की समझ आएगी। मैंने वीडियो जो बनानी थी वो सीलों के पॉइंट्स के ऊपर बनानी थी, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई क्योंकि इतनी मुझे इसकी आई कि भाई ये वीडियो इसके ऊपर डिस्कस करें, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं, इसके ऊपर कोई बात करें, इसके ऊपर की बात करें। मजबूरन मुझे वीडियो बनानी पड़ गई, मैं क्या करूं। मैंने तो इंज लगता है जिमें सारा सोशल मीडिया बेवकूफ़ है यार, जिस नौयत की कोई उठ के बात कर देता है। अच्छा भला भाई तेरा इमेज मेरे सामने बना हुआ था कि यार तू सस्ते परिंदे लोगों को देता है, ठीक है चलो नए बच्चों का शौक हो रहा है, लेकिन तू उठ के एडा ही बड़ा ब्लंडर मार देता मेरे भाई। अभी तो मैंने तेरी एक वीडियो सुनी है, अगर कोई और वीडियो सुनी होती तो मैंने लगता कश पै जाने से मैंने मेरे भाई। पहले इस शौक को समझो, खुद देखो, खुद सारे अपने हाथ से तजर्बे करो, फिर आके किसी ने दसो, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। मेरा ख्याल है एक कोई और पॉइंट भी था उस वीडियो के अंदर जो मैंने सोचा था बात करूंगा। एक तो ये खड़दुम के हवाले से और स्पीड के हवाले से बात करनी थी, एक दो पॉइंट और थे मेरे जहन से निकल गए। फिर भाई ने बात की कि क्या नाम है इसका, जो ज़्यादा असील परिंदे होते हैं वो कंडे नहीं मारते। वो मेरे भाई ज़्यादा असील परिंदे ही मैदानों के अंदर रिजल्ट निकाल के देते हैं। जब अड़ फंस की गेम आती है फिर असील ही जो होता है मैदान के अंदर अपना आप बताता है, फिर गेम भी निकाल के देता है। देसी वर्गे नहीं खिलौंदे मेरे भाई। फिर दूसरे नंबर पे आपने बात की जो खुले कंडे के अंदर ना आंख देखी जाती है, आंख गोल भी हो चलेगी, आंख लंबी भी हो चलेगी। ओए ओए बेवकूफ़ इंसान, हाथ में तेरे जो परिंदा है वो खुले कंडे का परिंदा है, ठीक है। ऊपर से कहता है कि खुले कंडे के परिंदे भी कारियां मारते हैं। वो कारियां नहीं होती, सख्तियां होती हैं बेवकूफ़ इंसान, उसको सख्ती कहते हैं। वो सख्ती होती है जब मुर्ग करकता है, बीच में करक के दोबारा आगे लग जाए, वो सख्ती होती है। कारी का मतलब होता है, कारी का मतलब वो ज़रब जिसका कोई मुतामिल ना हो सके, ठीक है, जिसका कोई मुतामिल ना हो सके, जिसको लग जाए परिंदा दोबारा आगे लगे ना, लगना छोड़ जाए, उसको कहते हैं कारी। लेकिन तेनू के पता कारी के मतलब होता है, तेनू के पता कंडे तक के मतलब होता है। उठ के बैठे हैं तो बस मोबाइल सामने रखा तो बोली जाता है। उस वीडियो के अंदर तेरे एक्सप्रेशन देख के मेरा हासा निकल गया कि यार जो झूठा होता है वो एक्सप्रेशन यही होंगे जो तेरे एक्सप्रेशन है। तू कैमरे से आंख मिला के बात नहीं कर रहा, तुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बातें कर रहा हूँ। इतनी तेन समझ होंगी ना तो गल करने तो पहले लख बारी तू सोचता मेरे भाई। मेरे तो कल से मैंने तेरी वीडियो देखी, मेरा तो दिमाग घुमा पड़ा था कि यार ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। तेरी अच्छी खासी इमेज थी मेरी आंखों के अंदर कि यार अच्छा बंदा है, झूठ फ्रॉड से ज़रा पाक है, और तू तो सारे नालों ही आगे निकल गया अपनी चीज़ बेचने वास्ते। उसमें तेरा मेन मकसद ये था कि लोग मेरे से परिंदे मांगते हैं तपनी करवा के। हाय हाय हाय, बड़ी बुरी सर ताड़े होते बड़ा बुरा वक्त आया है। लोग हूँ तपनियाँ करवा के चीज़ां लैणगे मेरे भाई। इस वीडियो की क्या कहते हैं, इस वीडियो के तवस्सुल से मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, चाहे टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, कहीं भी मेरी वीडियो कहीं भी जाएगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जिस से कोई चीज़ खरीदनी है, बड़ा परिंदा खरीदना है, तपनी करवा के खरीदो। चूजे खरीदने, उस मुर्ग का उस मादी का रिजल्ट पूछो, आप ही सारे गेड़े चाणगे तो आप ही सारे सीधे हो जाएंगे। 2 नंबरी करने से पहले लख दफ़ा ये सोचन कि भाई इनको भी समझ आ गई है कि अब हमने चीज़ बेचती नहीं इनको खरीदनी किस तरह और हमने बेचनी किस तरह। बड़ा परिंदा किसी से भी खिलो, किसी से भी लो, उसको क्या तपनी दे, इसकी 2 तपनियाँ करवा के मैं परिंदा बेच, जितने तू पैसे कहेगा मैं दूंगा, तपनी मेरी मर्जी की परिंदे की हो। हाय हाय हाय, बड़ा बुरा वक्त आया है मेरे भाई, ना थे बहुत बुरा वक्त आ गया, हाले थे आना है मेरे भाई, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं, ठीक है। बाकी एक और रजिस में पढ़ूंगा कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं, ताड़े सारे असील थे शाही कोई नहीं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पॉइंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और मज़ा आएगा सुन के इंशाल्लाह। बाकी किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन सर ये ज़रूरत आज की, ये मेरा पैशन है, इस पैशन के ऊपर कोई आगे इस तरह की बातें करेगा तो सर मैं उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, माज़रत के साथ सॉरी टू से। जो भी इस शौक को बुरा कहेगा या इस शौक के जिसको पता नहीं है वो उठ के इस तरह की बातें करेगा तो सर उसके साथ ये सलूक होगा और इसी लहजे में मैं बात करूँगा, कोई रियायत नहीं है।
बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।